नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनॉमी इंडिया में, जहां खेती का मतलब है ज्ञान, मुनाफा और तरक्की। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त धान की किस्मों के बारे में। यूपी में एक ही किस्म हर जगह नहीं चलती है। यहाँ की मिट्टी, मौसम और सिंचाई की सुविधाएं अलग अलग हैं। अगर आप अपने खेत की लोकेशन के हिसाब से सही किस्म चुनते हैं तो पैदावार और आमदनी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हो सकती हैं। पहले हम लोग बात करेंगे तराई क्षेत्र के बारे में। तराई इलाका बरसात और सिंचाई दोनों में बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। तराई क्षेत्रों के लिए जो उपयुक्त किस्में हैं, असिंचित दशा में PR 131, यह 135 दिनों में पककर तैयार हो जाता है और इसका उत्पादन 50 से 55 कुंटल प्रति एकड़ होता है। दूसरी किस्म हमारी साकेत 4 नरेंद्र 359, सिंचित दशा के लिए PR 126, यह 125 दिनों में पककर तैयार हो जाता है और इसका उत्पादन 55 से 60 कुंटल प्रति एकड़ होता है। सरजू 52, यह 130 दिन में पककर तैयार हो जाता है। इसका उत्पादन 48 से 50 कुंटल होता है। पूसा 1121, यह बासमती किस्म है और यह 140 से 145 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और इसका उत्पादन 20 से 25 कुंटल होता है। अब हम लोग बात करेंगे ऊसर भूमि के लिए उन्नत किस्मों के बारे में। उसमें है CSR 36, CSR 43, यह खारे पानी और लवणीय मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा है और इसे ICAR CSSRI द्वारा विकसित किया गया है। पश्चिमी मैदानों के लिए, जिसमें मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जैसे जिले आते हैं, यह क्षेत्र सिंचाई साधनों से समृद्ध है, इसलिए उच्च उपज वाली किस्में यहाँ ज्यादा फायदेमंद हैं। उपयुक्त किस्में असिंचित दशा के लिए साकेत 4 PR 131, सिंचित दशा के लिए PR 114, यह 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और इसका उत्पादन 55 कुंटल प्रति एकड़ हो सकता है। PR 126, सरजू 52, पूसा 1121। ऊसर भूमि के लिए CSR 36, CSR 43। अब हम लोग बात करेंगे केंद्रीय मैदान वाले क्षेत्रों के बारे में, जिसमें कानपुर, लखनऊ और बाराबंकी आता है। यहाँ की मिट्टी बलुई दोमट होती है और जल स्रोत अच्छे होते हैं। उपयुक्त किस्में जो हैं असिंचित दशा के लिए नरेंद्र 97, साकेत 1 और PR 131। सिंचित दशा के लिए सरजू 52, PR 114, PR 126, पूसा 1121। ऊसर भूमि के लिए CSR 36, CSR 43। हम लोग बात करेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में, जिसमें झांसी, बांदा और महोबा जैसे जिले आते हैं। यहाँ पानी की कमी रहती है, इसलिए सूखा रोधी किस्में जरूरी हैं। उपयुक्त किस्में हैं असिंचित दशा के लिए साकेत 4 नरेंद्र 359, PR 121, यह 125 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और सूखा सहनशील करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सिंचित दशा के लिए PR 126, PR 114, CSR 101। CSR जल तनाव सहनशील बहुत अच्छा करती है। ऊसर भूमि के लिए CSR 36, CSR 43, यह अच्छी किस्में होती हैं। पूर्वांचल क्षेत्र के लिए, जिसमें गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़ और बनारस जैसे जिले आते हैं, यहाँ अक्सर बारिश ज़्यादा और जल भराव भी होता है, इसलिए सही किस्म का चुनाव बहुत ही जरूरी है। उपयुक्त किस्में जो हैं असिंचित दशा के लिए पूसा 1121, सरजू 52, PR 131। सिंचित दशा के लिए PR 114, PR 126, पूसा 1121।
ऊसर भूमि के लिए CSR 36 और CSR 43। अब किसान भाई हाइब्रिड बीजों की ओर बढ़ रहे हैं जो ज़्यादा उपज देते हैं और बीमारियों से भी लड़ते हैं, जैसे सवाना कंपनी के PR 126, PR 131, PR 114 जैसी किस्में हैं जो प्रमाणित भी हैं और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, लीफ स्पॉट जैसी बीमारियों से बेहतर सुरक्षा देती हैं। मेरा सुझाव आपको ये है कि आप हमेशा प्रमाणित और प्रमाण पत्र युक्त बीजों का ही प्रयोग करें। फर्जी कंपनियों से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिए, हर इलाके की अपनी ज़रूरत होती है। अगर आप सही बीज, सही समय और सही तरीका अपनाएंगे तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा और आपको मुनाफा भी ज़्यादा मिलेगा। कृषि में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है जानकारी और जागरूकता। तो किसान भाइयों, अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और किसान भाइयों को भी इसका फायदा मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एग्रोनॉमी इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि खेती से जुड़ी हर जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।